हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी टीच में। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के कुछ सवालों और नियमों को हल करेंगे। आज की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 14 है। प्रश्नावली 14 है और प्रश्नावली 14 में हमने 3 विधियाँ पढ़ ली है। माध्य की तीनों, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। आज हम माध्यक और बहुलक को सवाल को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम बहुलक के सवालों को हल करते हैं। क्या करते हैं? बहुलक के। बहुलक के सवालों को हम हल करेंगे। सबसे पहले सारे सवाल को लिख लेते हैं। आप हमारे साथ लिखिए। तो क्या लिखेंगे? निम्नलिखित बारंबारता बटन लिखेंगे। निम्न लिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली, मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाते हैं। बिजली की मासिक आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का क्या बहुलक ज्ञात करना है। अब डायग्राम बना लेते हैं। क्या है? मासिक खपत। पहले लिख देते हैं मासिक खपत है और उपभोक्ताओं की संख्या। संख्या क्या करते हैं? स्केल से इसको खींच लेते हैं भैया। किससे खींच लेते हैं? स्केल से खींच लेते हैं। एक यहाँ पर ये लाइन खींच दी और एक लाइन ये खींच दी और एक बीच में लाइन खींच दी। ठीक है, ये 3 लाइनें हमने खींच दी हैं और इनको इस कैटेगरी में रख दिया। बाकी कितने हैं? खपत कितने हैं? अंतर आपका है 68 से 85, 85 से 105, 105 से 125, यानी पहली है 68 से 85, फिर दूसरी है, इसको मिलाना है, इसको तो ऐसे मिला दो। फिर 85 से आपका है 105, चलिए स्केल के ही प्रयोग कर लेते हैं। फिर है 105 से 125, 125 से 145, 125 से 145, फिर 145 से
आपका 165, 165। फिर 165 से है 185, 165 से है 185, फिर 185 से है 205, 185 से है आपका 205। ये लाइनिंग इधर कितनी बच गई, यानी क्या किया, थोड़ा घना लिखते हैं, ठीक है। ये बच गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ न कुछ सवाल इस पे है, कोई न कोई नियम हल कर लेंगे। तो उपभोक्ताओं की संख्या 68 है टोटल। कितने किस कैटेगरी में देख लो, 4, 5, 13, 13, 4, 5, यानी इसमें सिर्फ एक है, 4, 5, 13 और 20, 4, 5, 13, यहाँ पर एक ही कर दो, यहाँ पर 13, फिर 20, फिर 14, फिर 8, फिर क्या है 8। ये आपकी संख्या है। टोटल कितनी है 68, 4, 5, 13, 8, 68 है। ठीक है, ये संख्या 4 है। अब हमें क्या करना है, इसका बहुलक निकालना है। तो निकालना है बहुलक, तो यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे, हल। तो लिख देंगे बहुलक के लिए सारणी, बहुलक के लिए सारणी में बनानी है। तो सबसे पहले मासिक खपत लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, मासिक खपत। मासिक खपत में इसको हमें फिर एक बार इसके शेष को खींच लेना है, लाइन को सही ढंग से खींच लेना है। और हमने इसको लाइन को खींच लिया, और मासिक खपत के बाद ये लाइन पूरी खींच ली, लेकिन पूरी जाएगी नहीं इस बार, ठीक है। खींच दिए, पूरी नहीं जाएगी। मासिक खपत में हमने क्या किया, मासिक खपत को कर दिया उपभोक्ताओं की संख्या। क्या है, उपभोक्ताओं की संख्या, ये हमने डाल दिया उपभोक्ताओं की संख्या। अब इतना ही हम इसमें हल करेंगे। क्या करेंगे, उपभोक्ताओं की संख्या है, इतना ही हल करेंगे, इससे आगे हल नहीं, क्योंकि हमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। चलिए देखिए, अब इसमें हमें लिख देना है। अब स्केल का काम पूरा खत्म हुआ। सबसे पहले कितना लिखना है, मासिक लिख दे हैं 68 से 85, और आपका 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये हमारा 4 है, 5 है, 4 है, 13 है, 20 है, 14 है, और आपका 8 है। टोटल, ये टोटल संख्या है भैया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, यहाँ तक खींच दिया, ठीक। अब हमें देखिए बहुलक लिखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र हमारा होता है L1 प्लस, देखिए F माइनस F1
अपान में 2f इंटू f1 माइनस f2 और ये ब्रैकेट इंटू h। ये हमारा सूत्र है बहुलक का। अब हमें ये चीज़ें निकालनी है। अब देखिए इसमें f, इसमें यानी उपभोक्ताओं की संख्या में f कौन होगा? f जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको f मानते हैं। सबसे बड़ी डिजिट में कौन है? 20 f। और f के जस्ट ऊपर क्या होता है? f1 और f के जस्ट नीचे क्या होता है? f2 होता है। ठीक है, f के सामने वाली संख्या को वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्ग अंतराल कहते हैं। यहाँ पर लिख भी देते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं इसको भैया। तो ये सबसे बड़ी वाली संख्या को f से जस्ट जो ऊपर होता है आपका f1 और नीचे वाली संख्या को f2 कहते हैं। अब आपका सब चीज़ आपका देखो निकल आया है। क्या निकल आया है? देखिए f बराबर कितना है? 20, f1 13, f2 आपका है 14, h आपको निकालना है। देखो h को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या? L1 माइनस L2, यानी L1 कितना है? 145 से 165 आपको घटाने हैं। 5 से 5 जाएगा आपका 0 बचेगा, और 4 से 2 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा। कितना अंतर है? 20 का। कितना अंतर है भैया? 20। तो 20 है, तो आपका 20 आ गया। और L1 आपका कितना आ जाएगा? 145 यानी 145 आ जाएगा। अब आपको सवाल हल कर देना है। कैसे आप हल करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितना लेंगे? 145 प्लस f आपका कितना है? 20 माइनस f कितना है? 13। चलिए 2 का 2, f का 20 माइनस f1 13 माइनस f2 14 गुणे h कितना है? 20। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है इसको। अब देखो यहाँ पर 145 तो हम एडिट कर देंगे, प्लस 20 से 13 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 7। ठीक है, इसके बाद 2 दूना 4, ये 40 जाएगा। 14 और 13, 14 नहीं 28, और 28 से 1 जाएगा 27, तो माइनस का कितना है? 27। ठीक है, और इंटू में आपका 20। चलिए ये सवाल यहाँ पर हल कर लेते हैं। देख लीजिए 145 का 145 प्लस से 7 का, देखिए 7 का 7 कर दिया। 40 से 27 चला गया, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। 40 से 27 अब जाएगा 10, 10 से यहाँ पर 7 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पर 3 से 2 गया 1 बचा, कितना बचा? 13। तो ये हुआ आपका 13 गुणे 20 आ गया। आप देख लिए इससे नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14, 145 प्लस 7 दूनी 14 140 बटे 13। अब हम क्या करेंगे? 140 को 13 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 140 को 13 से भाग कर देंगे। भाग हम यहीं पर कर लेते हैं। 13 एकन 13, यहाँ पर 1 बचा, 0 लिया, कम है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अब देख लिए, अब 13 का आप पढ़ा पढ़िए कि आपका 100 से जाना ना कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। ठीक है, आपका है 7 बार में जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर कितना बचेगा? 9, 0 फिर लगा दीजिए। लगभग में मान लेते हैं 1.77 आ जाएगा। लगभग में
मान लेंगे भैया 91 होगा, साथ साथ होता जाएगा। तो 145 प्लस 1.77। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सबको जोड़ देना है। क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या है, वो आपका आंसर है। देखिए कैसे जोड़ दिया, 1.77 145 को जोड़ दिया तो आया है 140.77। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है, बहुलक है। क्या है आपका, ये आपका बहुलक है। तो इसी को अगर हमें बनाना है माध्यक, इसी सवाल को क्या करना है, बहुलक में इसी सवाल को अगर माध्यक बनाना है तो चलिए माध्यक के लिए और दूसरा पेज ले लेते हैं। अब देख लीजिए, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, सबके सब बिल्कुल करेक्ट रूप से समझाया गया है। एक एक समझा चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये F1 F2 निकाल दिया गया, सूत्र लिख दिया गया और यहाँ तक कि भाग और जोड़ सब बता दिया गया। तो आप आई होप कि आप बहुलक अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं माध्यक। क्या समझते हैं, माध्यक। माध्यक समझते हैं। देखिए माध्यक में क्या है, सवाल है निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक तो हमने ज्ञात किया है, इन आंकड़ों का हम क्या माध्यक कर निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, माध्यक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट सवाल न लिख करके ये सवाल चलो लिख ही लेते हैं। निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात करना है। अब इनका प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या लिख देते हैं। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की ये संख्या है। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या है। दूसरी क्या है, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें खींच लेना है लाइन। ठीक है, पहले की तरह बहुलक की तरह क्या करेंगे, हम लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे हम। आपको भी भैया लाइन खींचनी होगी, तभी ये आपका लग पाएगा। और पेपर में हिसाब से साफ साफ, जितना साफ लिख पाओगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, और जितने अच्छे तरीके से हल करोगे उतने आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है,
अब देखिए आपका 15 से 20, 15 से 20 यहाँ पर स्केल से खींचते जाते हैं, 20 से 25, और 25 से 30, और 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और 50 से 55। ठीक है, 50 से 55 ये हो गया। अब इनकी संख्या लिख लेते हैं। संख्या है 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 3 0 0 2, 3 0 0 2। अब इन्हें का माध्य हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? माध्य ज्ञात करना है। देख लीजिए, अब माध्यक हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, हल लिख लेते हैं। हल माध्यक की सारणी, वही काम है। सारणी तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, और इसको ऊपर से अभी देखो कि फिर उपभोक्ताओं की संख्या क्या है? राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो ये हो गया राज्य संघीय क्षेत्र, और यहाँ पर लिखते हैं संचय बारंबारता। संचय बारंबारता, ये उनकी हो गई भैया आपकी संचय बारंबारता। इस बार सारणी बस इतनी छोटी बनेगी, पिछली बार बड़ी बन गई थी इसीलिए हमने बड़ी नहीं बनाई। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आपका F है, ये F, ये आपका CF है। अब इसकी देखो संख्या तो आपको पता ही है, 15 से 20, और 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और 50 से 55, 3, 8, 9, 10, 3 0 0 2। अब हमें क्या करना है? संचय बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है? संचय बारंबारता। चलिए बिना देरी किए निकालते हैं संचय बारंबारता। चलिए तो देख लीजिए, F हमारा क्या है? 10, और जस्ट F 10 है, ये हमारा क्या है? वर्ग अंतराल। अब देख लीजिए, ये संख्या देखिए, ये कितना है? 3, 8 और 3 11, 11
और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, 33 0 0 0 और 2 35। और F के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है? CF होता है। F के जस्ट ऊपर ये क्या हमारा CF। अब सूत्र क्या होता है माध्य क्या? देख लीजिए, हम माध्य का सूत्र क्या निकालते हैं। और ये हमारा है, यहाँ लाइन खींच ली, ठीक है। इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखिए 8 11, 8 3 11, 20 30 और 33 और 2 35। कितना है ये? 35। और माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है? n/2 - CF/F × H। ये L प्लस। अब देख लीजिए n हमारा ये है, और हम क्या करेंगे? 35 को 2 से काट देंगे। तो कितना? 2 से जब काट देंगे तो भाग कर देंगे, यानी 35 और 2, 2 1 2, 1 5 2 7 14 और 1.0 2 5 10। तो कितना आ जाएगा? 17.5। देखिए यल तो हमारा है 30 और गैप कितना है? 5 का। देखिए अगर F बराबर कितना है हमारा? 10 और CF बराबर कितना है हमारा? 20 और तो 20 हो गया, और हमारा n/2 तो आ ही गया है। H बराबर कितना है? 5, दोनों में 5 का है। L1 हमारा कितना है? 30। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले 30 प्लस 17, सॉरी ये 17.5 है, माइनस 20 और 10 गुणे 5। ठीक है। अब यहाँ पर आपका है 17.5 और ये है 20, 5 5 और 1, 15.5 बचेगा। कितना बचेगा? 15.5। तो 30 प्लस 15.5 अपान में 10 × 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 5 10। तो ये आपका आ गया 30 प्लस 15 और, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे? अब हम इस संख्या को इस संख्या से कर देंगे भाग। क्या? 2 को 15.5 से भाग कर देंगे। 15.5 और 2, 2 7 14, 1 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है। तो 5 उतर गया। तो 2 7 14, 1 पॉइंट ऊपर गया 10, 2 5 10। तो देख लीजिए कितना आ गया आपका। यहाँ पर लिख देते हैं 30 प्लस, जब हम जोड़ेंगे 5 7 7 3 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.75। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका माध्यक और बहुलक दोनों खत्म हो गए हैं। अब आपका त्वरण बचा है। त्वरण किसी दिन समझा देंगे। प्रत्यक्ष विधि सब खत्म हो गई है, आपकी पूरी समझा दी गई है। माध्यक बहुलक सब समझा दिया गया। अगर आप कायदे समझ लेंगे, एग्जाम की तैयारी आप विद्युत रूप से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।